बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन पत्तों की सरसराहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे पूरा शहर किसी अनकहे डर में सांस रोक कर बैठा हो। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा अर्जुन अपनी घड़ी देख रहा था। रात के 12 बजे थे। वो आज भी लेट है, उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन, उम्र करीब 27 साल, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वह पिछले 15 मिनट से उसी जगह पर खड़ा था, पुरानी हवेली के सामने। हवेली जिसे शहर में लोग मनहूस कहते थे, यही हवेली अब उसकी और आशा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। हवेली बाहर से जितनी भव्य लगती थी, उतनी ही डरावनी भी। टूटी हुई बालकनियां, काई जमी दीवारें और ऊपर सबसे ऊंची मंजिल पर एक खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते थे, उस खिड़की के पीछे कोई है जो प्यार करने वालों को कभी पूरा नहीं होने देता। अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, जब तक आशा उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। आशा, नाम जितना मासूम, आंखें उतनी ही गहरी। 2 महीने पहले ही वह इस शहर में आई थी, एक लाइब्रेरी में नौकरी करने। पहली बार जब अर्जुन ने उसे देखा था, तो उसे लगा था जैसे कोई पुरानी याद सामने खड़ी हो। अजीब बात है, अजीब बात यह थी कि आशा को भी अर्जुन देखकर ऐसा ही लगा था, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, लेकिन याद नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन, पीछे से आती धीमी आवाज ने उसे चौंका दिया। वह पलटा। आशा सामने खड़ी थी, हल्की बारिश में भीगती हुई सफेद सूट। उसकी आंखों में डर था। तुम ठीक तो हो अर्जुन? उसने पूछा। तुम ठीक तो हो? अर्जुन ने पूछा। आशा ने कुछ नहीं कहा, बस हवेली की तरफ देखा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। तो चलो वापस चलते हैं, अर्जुन बोला। लेकिन आशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, आज मुझे अंदर जाना है। आशा, लोग कहते हैं कि ये हवेली। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं। आशा ने बात काट दी। लेकिन मुझे लगता है इस जगह से मेरा कोई रिश्ता है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। कैसा रिश्ता? आशा ने उसकी आंखों में देखा, डर का और प्यार का। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, बाहर की सड़क गायब थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। आशा अब बिल्कुल शांत थी। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, अगर आज के बाद मैं वैसी न रहूं, तो क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करोगे? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। और उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अर्जुन को तब एहसास नहीं था जिससे वो प्यार कर रहा है वो इस हवेली की पहली शिकार नहीं है, और शायद आखिरी भी नहीं। हवेली के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही सांसों की आवाज़ चुभने लगी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, कुछ जली हुई, कुछ फटी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरे को मिटा दिया हो। फर्श पर पड़े उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जोड़ी कदमों की। अर्जुन अचानक रुक गया। आशा, हमारे अलावा कोई और भी है क्या? आशा ने बिना पीछे देखे कहा, हाँ। अर्जुन का दिल धक से रह गया। कौन? आशा मुड़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान। यह हवेली, लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराई, जैसे हर कदम पर कोई पुराना दर्द जाग रहा हो। अर्जुन का हाथ पसीने से भीग चुका था, लेकिन आशा की हथेली ठंडी थी, बर्फ जैसी। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। आशा ने धीरे से कहा,
क्योंकि ये जगह मुझे पहचानती है। तुम्हारा मतलब? आशा रुकी। उसने दीवार पर उभरी एक दरार पर उंगली रखी। यही यही मैंने पहली बार किसी को मरते देखा था। अर्जुन ने उसका हाथ झटका अर्जुन ने उसका हाथ झटका। क्या क्या बकवास कर रही हो? तुम तो कहती थी कि तुम पहली बार। मैंने झूठ नहीं बोला। आशा की आवाज़ भारी हो गई। यादें झूठ बोलती है अर्जुन, आत्मा नहीं। उसी पल दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी। एक तस्वीर जमीन पर गिरी। अर्जुन ने उसे उठाया। तस्वीर में एक लड़की थी, बिल्कुल आशा जैसी। वही आंखें, वही मुस्कान। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 1912। ये तुम हो? अर्जुन फुसफुसाया। आशा ने तस्वीर देखी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं थी, पर ये कैसे मुमकिन है? तुम तो 24 साल की हो। आशा ने अपनी गर्दन से चेन निकाली। चेन में लगा लॉकेट खुलते ही अर्जुन की सांस रुक गई। अंदर उसी हवेली की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, जब तक प्यार अधूरा है, आत्मा कैद रहेगी। अचानक हवेली की सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, आशा लौट आओ। अर्जुन ने आशा को खींचकर अपने पास कर दिया। डरो मत, मैं हूँ। आशा ने उसके कंधे पर सिर रखा, लेकिन उसके होठ उसके कान के पास आए। डर मुझे नहीं लग रहा अर्जुन, डर तुम्हें लगना चाहिए। उस पल अर्जुन ने महसूस किया, जिससे वो प्यार करता है वो इस हवेली से भाग नहीं वो इस हवेली से भाग नहीं रही, वो इस हवेली की ओर लौट रही है। हवेली के अंदर अंधेरा अब सिर्फ आंखों में नहीं, दिल में उतर चुका था। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे देख रही हो, सुन रही हो और उसके हर डर का मजा ले रही हो। आशा, उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो अभी बता दो। आशा ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से कमरे की तरफ। दरवाजे पर खून जैसे दिखने वाले पुराने निशान थे। आशा ने दरवाज़ा खोला। कमरे में एक पुराना शीशा लगा था। शीशे के सामने एक लकड़ी की कुर्सी और जमीन पर सूखी हुई खून की लकीरें। अर्जुन का सिर घूम गया। यह यह क्या जगह है? आशा शीशे के सामने खड़ी हो गई और फिर शीशे में उसका अक्स नहीं दिखा। अर्जुन चीख पड़ा, आशा, शीशे में तुम नहीं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ ना? आशा की आवाज़ अब बदल चुकी थी, भारी गूंजती हुई, क्योंकि मैं उस दिन यही मरी थी अर्जुन। 1912 की रात। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें नई हो गई, लालटेन जल उठी। अर्जुन ने खुद को 1912 में पाया। एक लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। वही चेहरा, वही आंखें। आशा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। अर्जुन का दिल रुक गया। वो आदमी खुद अर्जुन जैसा दिखता था। मैंने कहा था हम भाग चलेंगे, वह आदमी बोला, पर तुम डर गई। लड़की रोते हुए बोली, मैं डरती नहीं हूँ, मुझे खोने का डर है। अचानक पीछे से किसी ने हमला किया। छुरा, खून, चीख। आशा जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने देखा, वह आदमी घुटनों के बल बैठ गया। आशा का सिर गोद में रखकर रोने लगा। मैं लौटूंगा अगले जन्म में सिर्फ तुम्हारे लिए। और तभी हवेली की दीवारों से आवाज़ आई, प्यार पूरा नहीं हुआ तो आत्मा मुक्त नहीं होगी। अर्जुन चीखते हुए पीछे हटा। नहीं, वो मैं था। आशा उसकी तरफ बढ़ी। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था। हाँ अर्जुन, उसने कहा, तुम ही थे। और इस जन्म में भी तुम मुझे अधूरा छोड़ रहे हो। अर्जुन काँप रहा था। तो क्या चाहिए तुम्हें, मेरी जान? आशा मुस्कुराई, एक दर्दनाक मुस्कान। नहीं, इस बार मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। उस पल अर्जुन समझ गया, ये कहानी अब डर से नहीं, प्यार के एक खौफनाक फैसले से आगे बढ़ेगी। कमरे की दीवारें सांस ले रही थी।
अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था, जैसे हवेली अब सिर्फ इमारत नहीं रही, वो फैसला मांग रही थी। आशा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब आधा इंसानी आधा साया बन चुका था। हमेशा के लिए, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारा मतलब मौत है? आशा ने सिर हिलाया। न, न मौत न जिंदगी, बीच की वो जगह जहां अधूरा प्यार रहता है। अचानक जमीन हिलने लगी, छत से काला धुआं नीचे उतरा। धुएं से एक आकृति बनी, लंबी काली बिना चेहरे की। आवाज आई, हर 100 साल में एक प्यार यहाँ आता है और एक आत्मा मुक्त होती है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? आकृति हंसी, मैं वह हूँ जो अधूरे वादों से पैदा हुआ। मैं इस हवेली की आत्मा हूँ। आत्मा ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर नाम उभरने लगे, सैकड़ों नाम, और हर नाम के साथ एक तारीख। सभी प्रेमियों के नाम, सब मरे हुए। तो आशा, अर्जुन ने पूछा। वो पहली नहीं है, आत्मा बोली, पर वो आखिरी हो सकती है। आशा अर्जुन के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा। इस बार उसकी हथेली गर्म थी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हवेली का श्राप टूट जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा। आत्मा बीच में बोली, लेकिन अगर तुम पीछे हटे तो वह हमेशा के लिए कैद रहेगी और तुम पागल हो जाओगे। अर्जुन को अचानक अपने अतीत के दृश्य दिखे। अकेलापन, डर, हर रिश्ते का टूटना। क्यों? उसने चिल्लाकर पूछा। मैं ही क्यों? आत्मा की आवाज ठंडी थी, क्योंकि हर जन्म में तुमने उसे अकेले छोड़ा। आशा की आंखों से अब खून बह रहा था। मुझे माफ कर दो। इस जन्म में भी अगर अर्जुन ने उसे बीच में रोक लिया। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। नहीं, वह बोला, इस बार नहीं। उसने आत्मा की तरफ देखा। मैं तैयार हूँ। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि अर्जुन को अपनी उंगलियां तक नहीं दिख रही थी। बस आशा की सांसों की आवाज, जो अब मानव जैसी नहीं लग रही थी। आत्मा की गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई। कुर्बानी शुरू हो चुकी है। जमीन से काले साए उठे। उन्होंने अर्जुन के पैरों को जकड़ लिया। आशा, अर्जुन चिल्लाया। आशा उसके सामने आई। अब उसका चेहरा फिर से वैसा ही सुंदर था जैसा पहली मुलाकात में था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। डरो मत, वह बोली। दर्द कुछ पल का होगा। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर इससे तुम आज़ाद हो जाओ तो मुझे मंजूर है। आकृति पास आई। उसके भीतर से सैकड़ों आवाजें निकली। हर प्रेमी यही करता है, लेकिन कोई पूरा नहीं करता। क्यों? अर्जुन ने पूछा। आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अंत में डर प्यार से बड़ा निकलता है। अचानक आशा चीख उठी। उसका शरीर हवा में उठ गया। उसके चारों ओर 1912 से अब तक मरी हुई लड़कियों की आत्माएं घूमने लगी। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, आत्मा बोली, तो उसे छोड़ दो। अर्जुन चौंक गया। छोड़ दूं? हाँ, उसे जाने दो, बिना अपने साथ बांधे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आशा की तरफ देखा। आशा की आंखों में आंसू थे। अगर तुम मुझे पकड़ कर रखोगे, वह बोली, तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अर्जुन का दिल टूट रहा था। यही था असली बलिदान, मौत नहीं, छोड़ देना। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया। जाओ आशा, जहाँ तुम्हें शांति मिले। आशा मुस्कुराई। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। हवेली कांप उठी। आत्मा चीख पड़ी। नहीं, श्राप टूट रहा है। हवेली की दीवारें धड़कने लगी, नाम मिटने लगे। आशा आखिरी बार अर्जुन के सामने आई। हर जन्म में तुमने मुझे ढूंढा और इस बार तुमने मुझे आज़ाद किया। उसने अर्जुन के माथे को छुआ। सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब अर्जुन की आँख खुली, वह सड़क पर खड़ा था। हवेली गायब थी और उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ सच्चा प्यार छोड़ सकता है।
20 साल बाद बारिश फिर से वैसी वैसी ही हो रही थी। ठीक उसी सड़क पर जहाँ कभी अर्जुन बेहोश पड़ा मिला था, अब वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक खाली मैदान और उस पर लगा बोर्ड, यह जमीन रहने योग्य नहीं है। अर्जुन अब 47 साल का था, चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में वही इंतजार। वह हर साल इस तारीख को यहाँ आता था, अकेले, क्योंकि उसने दोबारा कभी प्यार नहीं किया। उसी मैदान के पास एक छोटी लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी थी। वह बार बार उस खाली जमीन की तरफ देख रही थी। मम्मी, यहाँ कोई रो रहा है, माँ ने हंसकर कहा। यहाँ कुछ नहीं बेटा, लेकिन लड़की ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। वही आंखें, वही मुस्कान। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की बोली, आशा। तभी तेज हवा चली, मिट्टी के नीचे से कुछ उभरा, एक पुराना लॉकेट। अर्जुन ने उसे उठाया, पीछे वही शब्द खुदे थे, जब तक प्यार याद रहेगा आत्मा लौटती रहेगी। रात को अर्जुन ने सपना देखा, वही हवेली, वही खिड़की, और अंदर से आती एक फुसफुसाहट, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जानता था कुछ प्यार मरकर भी खत्म नहीं होते और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती।